हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं बैंकिंग में प्रश्नावली 1 का 7वां प्रश्न। यहाँ से जो है सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार किया जाता है ये हम देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जैसे कि सावधि जमा खाता में जो है यहाँ पर एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए जो है जमा करा दिया जाता है। उस दरमियान आप उसको जो है नहीं निकाल सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमको ब्याज दिया जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हमको बोला गया है कि 20,000 रुपए जो है वो जमा करता है, तो ये हमारा मूलधन होगा P बराबर 20,000 रुपए। कितने समय के लिए है? ये एक वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक वर्ष। चूंकि ब्याज जो है तिमाही संयोजित किया जा रहा है, मतलब हर 3 महीने में ब्याज की गणना किया जा रहा है, तो आपको बताया गया था कि एक वर्ष यानी कि 12 माह को हम 3-3 माह में डिवाइड कर दें तो कितने तिमाही होंगे। यहाँ पर पहला 3 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा 3 माह, चौथा 3 माह, और ये हो गया 12 माह। तो ये जो है कितने तिमाही हमको मिल रहे हैं? 4 तिमाही। आपको बताया गया था कि अगर ऐसा हो तो सुविधा के लिए आप सीधा सीधा जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 4 का गुणा कर देंगे, तो एक वर्ष बराबर हो गया 4 तिमाही। अब यहाँ पर दर दिया गया है 16% वार्षिक, तो यहाँ पर 16% वार्षिक है, तो तिमाही अगर देखा जाए तो जाएगा 4% तिमाही। आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर सुविधा के लिए आप अपने याददाश्त के लिए आप रख सकते हैं कि समय में जो भी दिया रहता है उसको आप 4 से गुणा कर दीजिए और दर में जो भी दिया रहता है उसको 4 से भाग कर दीजिए अगर तिमाही गणना है तो यहाँ पर जो हमको मूलधन P और यहाँ पर N और R तीनों मिल चुका है। अब बोला गया है कि परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो जब वो मेच्योरिटी हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको दोनों चीज देता है, जो मूलधन को भी देगा और ब्याज को भी देगा। और ये मूलधन और ब्याज दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। यानी कि किसान को एक वर्ष के बाद क्या मिलने वाला है? मिश्र धन मिलने वाला है। तो यहां पर मिश्र धन का सूत्र लगा देते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N। तो यहाँ P के जगह में हो जाएगा 20,000, एक धन R की जगह कितना? 4/100 और N की जगह आ जाएगा 4। यहाँ पर कटा सकते हैं, अगर हम कटा दें तो 4 एकम 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20। ये हो गया आपका 20,000 और ये 1/1 धन 1/25 पूरे का घात 4। फिर हो जाएगा 20,000 और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 25। इसे 1 से 25 को भाग दो, 25 आएगा, अंश में गुणा करेंगे 25 एकम 25। फिर ये 25 से इसको भाग दो, आएगा 1, उसका गुणा अंश में करेंगे तो आएगा 1 और पूरे का घात कितना? 4। या फिर हो जाएगा 20,000 और ये 25 और 1 26/25 का घात होगा 4। अब यहां पर जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, A बराबर 20,000 और ये जो है चूंकि 26/25 का घात 4 दिया गया है, तो इसलिए जो है मैं यहां थोड़ा लिखता हूं, नहीं तो कटाने में हमको दिक्कत हो जाएगा। A बराबर 20,000 गुणित 26/25 का घात 4 दिया है, इसलिए 26/25 को हम कितने बार लिख देंगे?
4 बार लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 4 बार जो है 26/25 को हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर जितना कटेगा कटा लेते हैं। तो ये 25 एकम 25, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो और बचा। फिर उसके बाद 25 एकम 25 और ये हो जाएगा 25 दिया 75, 5 बचेगा, ये 50, 25 दूनी 50। अब यहाँ पर जो है 32 गुणित ये इतना गुणा और बटे में 25 गुणित 25। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है कि हम उसको कैलकुलेशन न कर पाए। ये हो गया बटे 25 गुणित 25। अब इसको जो है आपको कैलकुलेशन करके जो है आंसर लाना है। इधर को मैं मिटा देता हूं, इधर और काम नहीं है। ए का मान जो भी आएगा किशन को उतना ही धनराशि प्राप्त होने वाला है। तो यहां पर जो है मैं इसको मिटा रहा हूं और देखते हैं कि इसका मान जो है कितना आता है, क्योंकि एक आध कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर 25 गुणित 25 जो है इसका अगर हम लोग करते हैं तो ये जो वो क्या होगा, 25 गुणित 25 यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणित 5, ये भी हो जाता है 5 गुणित 5, 5 पंछे 25, 25 पंछे 125 और 125 का 5 से गुणा करते हैं तो आता है 625। तो ये हर वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सीधा सीधा उसका आ जाएगा 625। ये अंश में जो है ये 26 गुणित 26, इसको हम एक बार गुणा कर लेते हैं। तो 26 गुणित 26 करेंगे कितना आएगा, 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया ये आपका 676। जब ये दोनों का गुणा किए तो 676, तो वैसे ही इसका भी गुणा करेंगे तो वो भी आएगा 676। तो हम एक काम करते हैं, 676 और 676 का गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर आप 6 का गुणा कीजिए, 6 छक्का 36 का 6 हासिल आया 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5 हासिल आ गया 4, फिर 6 छक्का 36 और 4 हो गया 40। ये इकाई का गुणा हो गया, क्रॉस कर देते हैं। अब दहाई से गुणा कर दो, 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, 7 सत्ते 49 और 4 हो जाएगा 53, 53 का लिखेंगे 3 हासिल बचेगा 5, फिर 7 छक्का 42 और 5 हो जाएगा 47। चूंकि दहाई का भी गुणा हो गया तो इकाई और दहाई दोनों को खाली छोड़ दो, फिर ये 6 से गुणा करेंगे इसको तो ये ऊपर वाला ही आएगा 6 5 0 4, ये आपका 6 5 2 7, 6 और 3 9 और ये 7 5 12 4 16 का 6 हासिल 1, 1 और 4 हो जाएगा 5 और ये 4। अब ये जो है आपका 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 का गुणा हो गया, लेकिन 32 का गुणा और करना है तो यहाँ पर इसका भी गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 1 15 का 5 हासिल 1, दूनिया 18 1 19 दूनिया 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 छक्का 12 1 13 का 3 हासिल 1, 2 पंछे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9। इसका गुणा हो गया, इकाई को खाली छोड़ देते हैं, फिर 3 से गुणा, 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 या 27 और 2 29 का 9 हासिल 2, 3 छक्का 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 3 पंछे 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब ये हो जाता है आपका 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 1 हासिल के साथ 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 3 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 हो गया 2, 9 7 16 का 6 हासिल 1 और 1 और ये 3 हो गया 4 और ये 1। तो देखिए कितना आया है, सॉरी
1,46,23,232। तो यहां लिख देंगे 1,46,23,232 और बटे इसका कितना बताया गया था आपको 625। अब यहाँ पर जो है इसको भाग देना है, तो देखते हैं भाग जो है हम कैसे दे पाएंगे इसको। तो ये भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर 625 से भाग देने वाले हैं 1,46,23,232। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना अंक है 3 अंक। चूंकि 3 अंक है तो यहाँ पे भी हमको 3 अंक लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 अंक में 625 होता है और यहाँ 3 अंक में 146, तो हमको 4 अंक लेना पड़ेगा। 4 अंक अगर लेते हैं तो हो जाता है 1462 और यहाँ कितना है 600। 600 का इतना पहाड़ा पढ़ो कि 1400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 कम 600 और 6 दूनी 1200, यानी कि हमको यहाँ पर कितने बार देना पड़ेगा 2 बार देना पड़ेगा। 2 का गुणा इधर कर दीजिए, 2 पंछे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छक्का 12 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये क्रॉस हो जाएगा। अब 3 को ले आते हैं, अब यहाँ कितना हो गया 2100। तो अब 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 2400 हो जाता है। तो 6 तिया, तो 3 का गुणा इसे कीजिए, 3 पंछे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छः का 18 घटा दीजिए। अब यहाँ से उधार लेंगे 13, 13 में 5 घटाएंगे 8, यहाँ पर बच गया 1, इधर से लोगे 11, 11 में 7 घटाओगे 4, यहाँ बचा 0 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 में 8 घटाएंगे तो 2 और यहाँ से इधर दे दिए हैं तो ये क्रॉस हो जाता है। अब फिर ये 2 को ले आइए यहाँ पर, अब हो गया कितना 2400। तो अब कितने बार देंगे, अगर हम 4 बार दे देते हैं तो 6 चौक 2400 तो हो जाएगा, लेकिन 25 का भी तो गुणा होगा 4 से, 25 चौक 100 तो ये 2500 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हम कितने बार देंगे 3 बार, 3 का इससे गुणा करेंगे तो फिर इतना ही आएगा 1875 घटा दो, यहाँ पे उधार लो 12, 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ बचा 7, 7 में 7 गया 0, अब यहाँ पर बच गया है 4, इधर से ले लें 14, 14 में 8 घटाएंगे तो 6, यहाँ बचा 1 कैंसिल। अब ये 3 को ले आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 6000, 6000 मतलब 60 100 बोल सकते हो, 600 से 60 100 को भाग देना है, सीधा सीधा 6 से 60 को भाग देना है, बोलिए 10 बार जाएगा, लेकिन ये 25 का भी तो 10 से गुणा होगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा। हम 9 बार देंगे, कितने बार 9 बार, तो 9 पंछे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 हासिल आ गया 2 और 9 छक्का 54 और 2 56 घटा देते हैं, यहाँ से उधार लेंगे 13, 13 में 5 घटाएंगे 8, 6 बचा, 6 में 2 घटाएंगे 4, अब यहाँ से उधार लोगे 10, 10 में 6 घटाएंगे 4 और ये कैंसिल। अब बच गया है 2, इसको हम ले आते हैं। अब इसमें देखिए ये 600 और ये 4400, तो क्या करेंगे 6 सत्ते 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पंछे 35 का 5 हासिल कितना 3 और 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल कितना 1 और 7 6 का 42 और 1 43, कितना आ जाएगा 12 में 5 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 0, 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये कैंसिल। अब जो है यहाँ के पूरे अंक खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, अब यहाँ 1000 यानी कि 1000, तो 6 एकम जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 625 घटा दीजिए, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 6, 6 में 2 घटाओ 4 और यहाँ पर कितना, यहाँ से उधार लिए हो
तो 6 में 2 गया 4। अब यहाँ पूरा 10 बचा है, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4। चूंकि दशमलव लग चुका है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 4400। तो अब 7 बार दे सकते हैं, 6 सत्ते 42। तो ये 7 पंछे 35 का, 7 पंछे 35 का 5 हासिल कितना 3। अच्छा 7 से गुणा तो हम किए हैं, एक बार देख लेते हैं। 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 का 7 हासिल 1, 7 6 का 42 और 1 43। ये यहाँ आया था। 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर बच जाएगा कितना 4, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 में 7 घटाएंगे 7। अब यहाँ पर जो है आपका कैंसिल। अब यहाँ पर जो है फिर से 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। तो अब जो है हो गया, एक बार देंगे हाँ 625, आगे जितना बचे मतलब नहीं है। दशमलव के बाद 3 अंक तक हमने प्राप्त कर लिया। तीसरा अंक 5 से छोटा है इसलिए हम इसको हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 23,397.17। तो ये आ जाता है आपका 23,397.17 रुपए। तो ये हो गया आपका पूरा गणना। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, परिपक्वता के पश्चात किशन को 23,397.17 रुपए प्राप्त होगी। जमा कितना किया था उन्होंने 20,000, और उसको मिल कितना रहा है 23,397.17, यानी कि ब्याज उसको कितना मिल रहा है 3,397.17 रुपए जो है ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसका लंबा जरूर होता है, पर इतना भी कठिन नहीं है कि बना ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए, 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। परिपक्वता तिथि पर मूलधन और ब्याज दोनों मिलेगा, मतलब मिश्र धन जो है उसको मिलेगा। तो हम यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए जमा किया था, तो ये हो गया मूलधन P बराबर 1 लाख रुपए, समय N बराबर 1 वर्ष 6 माह। अगर हम 1 वर्ष में तिमाही देखें तो 4 तिमाही होते हैं, और 6 माह में 2 तिमाही, तो 4 और 2 6 तिमाही हो जाएगा। 8% वार्षिक है, तो दर जो है इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 भाग में डिवाइड करेंगे तिमाही के लिए, तो 2% तिमाही आ जाता है। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर N। ये हो जाएगा आपका 1 लाख, एक धन R की जगह 2/100 और N की जगह कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 2 एकम 2 पंचे और 2 शून्य हमने कटा दिया। 1 लाख, इन दोनों का जो है एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, और इसको 1/50 पूरे का घात 6। फिर हो जाएगा आपका 1 लाख, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो आएगा 50, 1 से इसको भाग दो 50, अंश में गुणा करेंगे 50, 50 से इसको भाग दो 1, अंश में गुणा करेंगे 1, पूरे का घात कितना 6। अब यहाँ पे हो जाता है 1 लाख गुणित 51/50 का घात 6 बनेगा। तो ये आप 51/50 को जो है कितने बार लिखेंगे 6 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 51/50 6 बार। ठीक, 2 2 4 5 बार हुआ, एक बार और लिख देता हूं 51/50। यहाँ पर 1 2 3 4 5 शून्य है, ये एक शून्य जो है कटा दीजिए सभी में से। इतना तो कट गया। अब क्या बच गया आपका A बराबर, ये पूरा कैंसिल हो गया, 51 जो है 6 बार, 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51, 2 2 4 5 और ये 6,
बटे 5 कितने बार है, ये भी 6 बार है, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 गुणित 5। तो अब यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेशन करना होगा और कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसमें प्राप्त होने वाला है 1,12,616, 1,12,616, 1,12,616.24 रुपए। इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये इतना मिलता है 1,12,616.24 रुपए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हेमचरण को, आंसर लिख देंगे, अतः हेमचरण को परिपक्वता तिथि पर 1,12,616.24 रुपए प्राप्त होगी। और ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। ब्याज दर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वार्षिक। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख दिए P बराबर 2 लाख रुपए, N बराबर 2 वर्ष और R बराबर 4% वार्षिक। तो उसको जो है 2 वर्ष बाद जो है निश्चित रूप से मूलधन और ब्याज दोनों मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। मान रखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख, एक धन, R की जगह कितना 4/100 और N की जगह कितना आ जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 4 एकम और ये 25 तो 1/1 धन 1/25 पूरे का घात 2। फिर से यहाँ आ जाएगा 2 लाख, लघुत्तम लेकर के जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 25 धन 1 पूरे का घात 2 लाख गुणित 25 और 1 26/25 का घात 2 होगा, तो हम ये 2 बार लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम घटाएं 25 एकम, ये 25 अट्ठे 200 और 3 जीरो है, फिर 25 से कटा दें 25 एकम, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 5 बचेगा 50 होगा, 25 दूनी 50 और ये एक तो जीरो। तो इस प्रकार से जो है हर का तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका ए बराबर कितना 320 गुणित 26 गुणित 26, 26 गुणित 26। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। अगर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,16,320, 2,16,320 रुपए। तो यहां पर जो है उसे परिपक्वता के समय कितना मिलेगा, तो यहां लिख देंगे, अतः उसे परिपक्वता के समय 2,16,320 रुपए प्राप्त होगा। और ये हो जाता है आपका आंसर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सावधि जमा खाता में किस प्रकार से हम ब्याज की गणना करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।